डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेल थ्योरी की। तो जो सेल थ्योरी होती है वो प्रपोज की थी दो वैज्ञानिकों ने, शिल्डन और शिवॉन ने। और इन्होंने एक पेपर लिखा था जिसमें उन्होंने इसको माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशंस ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ इन एनिमल एंड प्लांट्स। तो इन्होंने एनिमल और प्लांट्स में इन्होंने स्टडी की थी, एम.जे. शिल्डन एंड थियोडोर शिवॉन ने 1839 में। और उन्होंने ये बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कंपोज्ड अप होते हैं सेल्स के। सेल जो होती है वो बेसिक लिविंग यूनिट्स है ऑर्गेनिज्म की, जिसमें कि केमिकल रिएक्शंस आकर करते हैं। तीसरी बात जो उन्होंने कही कि जितनी भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिराइव होती हैं डिवीजन के थ्रू, और ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई सेल बन गई हो। तो तीन फंडामेंटल चीज़ें उन्होंने संयुक्त रूप से शिल्डन एंड शिवॉन ने प्रपोज की कि सभी जंतु बने हुए हैं सेल्स के। दूसरी बात, जो सेल्स हैं वो बेसिक लिविंग यूनिट्स हैं ऑर्गेनिज्म की, जिसमें सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। तीसरी बात जो उन्होंने बताई कि जितनी भी सेल्स हैं वो अराइज कर रही हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से थ्रू अ प्रोसेस नोन एज डिवीजन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये सेल थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट है, प्रपोज बाय टू साइंटिस्ट। उसके बाद में अगर हम बात करें 1855 में, तो जर्मन साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्को। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो सेल्स हैं वो डिवाइड करती हैं। तो उन्होंने ये बताया कि जो सेल्स हैं, जैसे कि पहले था कि दे आर कमिंग फ्रॉम अदर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, बट ही वॉज एबल टू सी हाउ दे आर डिवाइडिंग देमसेल्व्स। उसके बाद में हैकल ने प्रपोज किया 1866 में कि जो केंद्रक होता है वो ट्रांसमिट करता है जेनेटिक मटेरियल को या हेरिडिटरी ट्रेट्स को। और उसके बाद में जो तीन चीज़ें थी सेल थ्योरी की, जैसे जैसे अनुसंधान के कार्य हुए, कोशिका विज्ञान जिसको हम कहते हैं साइटोलॉजी, या कई बार जिसको हम कहते हैं सेल बायोलॉजी, उसमें नए अनुसंधान हुए। और उसके अनुसार जो तीन जो प्रमुख चीज़ें वैज्ञानिकों ने बताई थी सेल थ्योरी की, शिल्डन और शिवॉन ने, उसमें कुछ चेंजेस किए गए और उस तरह से उसको एक मॉडर्न सेल थ्योरी या सेल डॉक्ट्राइन या सेल प्रिंसिपल का नाम दिया गया। तो क्या चीज़ है ये मॉडर्न सेल थ्योरी, उसके क्या इम्पोर्टेंट फीचर्स या ट्रेट्स हैं। पहली बात तो ये है कि जो सेल होती है वो फंडामेंटल यूनिट होती है स्ट्रक्चर और फंक्शन की लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। जो नई कोशिकाएं होती हैं वो डिवीजन के माध्यम से, चाहे वो माइटोसिस का डिवीजन हो या मियोसिस डिवीजन हो, उससे वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनती हैं। जितनी भी नई सेल्स निर्मित होती हैं उनमें उतनी ही मात्रा में, उतनी ही डिग्री में स्टोर्ड होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आपने देखा था पहले मेंडल के नियमों में कि किस तरह से पेरेंटल जनरेशन से ऑफस्प्रिंग जनरेशन में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड होती है। उसी तरह से एनर्जी का फ्लो कोशिकाओं के अंदर निरंतर होता रहता है। फोर्थ जो पॉइंट है मॉडर्न सेल थ्योरी का, ये प्रपोज करता है कि सेल्स होती हैं उसमें डीएनए जो पास अप हो रहा है सेल डिवीजन के माध्यम से। पांचवी चीज़ ये बताते हैं कि जो सेल्स हैं उनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो बेसिकली सेम है। जितनी भी एक ही प्रकार की जो प्रजातियां हैं उनकी अगर सेल्स का अगर हम रिसर्च करके देखते हैं तो जो केमिकल कंपोजिशन आता है वो लगभग एक बराबर सा ही आपको दिखाई देता है। मॉडर्न सेल थ्योरी के कुछ और जो इम्पोर्टेंट ट्रेट्स हैं उसमें ये है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो एक प्रकार या अनेकों प्रकार के सेल्स के बने हुए हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स एक ही टाइप के सेल्स के बने हुए हैं, वो कहलाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल यू हैव प्रोटोजोआस। जितनी भी लाइफ है वो एक सिंगल सेल से शुरू हुई। कुछ जंतु होते हैं जिसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं,
उनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जितनी भी एक्टिविटी, फंक्शन किसी ऑर्गेनिज्म का जो भी कार्य होता है वो डिपेंड करता है कि टोटल एक्टिविटी इंडिपेंडेंट कोशिकाओं की कैसी है। डिपेंड करता है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के ऊपर कि सेल को जो रिक्वायरमेंट हो रही है, सेल किस माध्यम में उपस्थित है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में मीडिया में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, उसके अनुसार उसकी कार्य प्रणाली निर्धारित होगी कोशिका की। जैसे कि मसल सेल्स और नर्व सेल्स। अब मसल सेल जैसे कि हम स्ट्राइएटेड मसल सेल देखते हैं, स्केलेटल मसल्स देखते हैं या कार्डियक मसल सेल्स देखते हैं, तो वो कैसी होती हैं संरचना में? एलोंगेटेड होती हैं, लंबी आपको बनाते हो, स्पिंडल शेप बनाते हो या ट्यूबुलर प्रकार की मसल सेल्स बनाते हो, क्योंकि उनका कार्य उसी के अनुसार है। नर्व सेल्स आप बनाते हो तो आपका जो सोमा होता है और जो उसकी जो बॉडी होती है, जो आपके एक्सॉन जो होता है वो आप बहुत लंबा बनाते हो। तो लॉन्गेस्ट में अगर हम बात करें सेल्स में तो वो नर्व सेल्स हैं। तो कई बार जो आरबीसीज जो हमारी ब्लड में, ब्लड जो होता है वो ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स का बना हुआ होता है, और जो ब्लड सेल्स होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं, चाहे आपकी आरबीसी हों, चाहे आपके डब्ल्यूबीसी हों या आपके प्लेटलेट्स हों। तो जब हम आरबीसीज की बात करते हैं, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसूल्स जो कि कैरी फॉरवर्ड करती हैं हीमोग्लोबिन, तो हम उसमें देखते हैं कि उसमें केंद्रक नहीं होता है। अब ये केंद्रक क्यों नहीं होता है उसमें? क्योंकि उसका काम क्या है? ऑक्सीजन को सप्लाई करना। 120 डेज़ की इसका जीवन काल होता है आरबीसी का। और कई बार हम देखते हैं कि लॉस ऑफ न्यूक्लियस होता है। जो स्किन सेल्स होती हैं, आउटर स्किन सेल जो एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती हैं, उनमें भी हमें केंद्रक देखने को नहीं मिलता। तो ये जो सारी चीज़ें हैं किस पे डिपेंड कर रहा है कि आपकी सेल कौन से मीडिया में या उसका क्या फंक्शन है, वो कैसी है, उसके ऊपर निर्धारित कर रहा है कि उसका मॉडिफिकेशन या डिफ्रेंसिएशन या उसकी शेप जो है, उसका जो साइज़ है वो निर्धारित हो जाता है। उसी तरह से जो एक्टिविटी होती है कोई भी जंतु की, वो डिपेंड करती है कि टोटल एक्टिविटी इंडिपेंडेंट सेल्स की कैसी हैं, या आपकी यूनिसेलुलर प्रकार की सेल्स हैं या मल्टी सेलुलर प्रकार की सेल्स हैं, जो सेल्स के बने हुए हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। या फिर हम देखते हैं कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के थ्रू ए मीडियम ऑफ डिविजन नई सेल्स आती है, आपकी जनरेट होती हैं। एनर्जी फ्लो होता है विद इन द सेल्स। केमिकल कंपोजिशन सिमिलर रहता है स्पीशीज़ में। तो ये हो गया आपके सेल थ्योरी के कुछ वेरिएंट्स। अब मॉडर्न जो वर्जन है वो एक आइडिया बताता है कि जो सेल थ्योरी जो प्रपोज हुई थी कि एनर्जी फ्लो अकर्स विद इन सेल्स, एनर्जी का फ्लो होता है सेल्स के मध्य। हेरिडिटी इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। सभी सेल्स में सरल प्रकार का बेसिक केमिकल कंपोजिशन मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो ये है मुख्य रूप से मॉडर्न वर्जन सेल थ्योरी के। क्योंकि जो सेल हैं उसको सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया में कॉर्क सेल्स में ऑब्जर्व किया था। उन्होंने ये शब्द दिया था सेल, और उसके बाद में लिवॉन हुक ने एक्सपेरिमेंट्स किए, और उसके बाद में आपकी सेल थ्योरी प्रपोज हुई जो कि जिसके कि 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। फिर आपका उसका और रिफाइंड वर्जन आया जिसको हमने मॉडर्न सेल थ्योरी दी। फिर उसके जो मुख्य 3 बिंदु हैं कि एनर्जी फ्लो, हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन और बेसिक केमिकल कंपोजिशन, ये 3 चीज़ें उसमें आई। तो जो सेलुलर कंपोनेंट्स, अब कुछ इसमें इन चीज़ों से जो हमने सेल थ्योरी पढ़ी है इससे कुछ डिविएशन है। डिविएशन मतलब कुछ इससे हट के चीज़ें हैं। जैसे कि इन्होंने कहा सेलुलर कंपोनेंट्स, सभी सेल्स में बेसिक कंपोनेंट्स नहीं होते हैं, इससे उनकी जो कार्यशैली है वो अफेक्टेड होती है। एक चीज़ ये है, जैसे कि अगर हम देखें ये जो आरबीसीज हैं इनमें क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट। तो न्यूक्लियस नहीं है तो ये क्या चीज़ लेके जा रही है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन टू डिफरेंट सेल्स। फिर होता है प्लाज्मोडेस्माटा। तो जो स्ट्रेसबर्गर हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो सेल्स होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं ऑर्गेनिज्म से साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस। तो जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक प्लांट सेल है, ब्लैक सेपोट,
इसमें देखो सेल्स जो हैं आपस में जुड़ी हुई हैं, ये जो कनेक्शन है इसको हम साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस कहते हैं। ये नॉट ऑल सेल्स सीम टू बी कम्प्लीटली कंटेन्ड इन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो स्ट्रैट्सबर्गर ने बताया कि प्लाज्मोडेस्माटा जैसी संरचनाएं साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही हमने देखा कि ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कुछ ऑर्गेनिजम्स में सेलुलर कंपार्टमेंट्स नहीं होते हैं, जैसे कि जो फंजाई होती है, जो हाइफे, फंगल हाइफे जो हम देखते हैं, या फिर हम मशरूम सेल्स की बात करें, एगैरिकस की बात करें, तो उनमें कोई भी सेलुलर कंपार्टमेंट्स देखने को नहीं मिलते हैं। दे आर ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एनिमल सेल्स में भी कई बार हमारी बुक्स में प्रोटोजोन्स को लिखा हुआ होता है ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब उनकी पूरी की पूरा जो एक संरचना है, पैरामीशियम की संरचना होगी, एमीबा की होगी, एंट अमीबा की होगी आपके, या तो ये जो पूरा जंतु है वो पूरा एक सेल पूरे जंतु के समान काम कर रही है। उसमें सारी कार्य प्रणाली हो रही है, चाहे आपका रेस्पिरेशन हो, लोकोमोशन हो। इसलिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विच आर डिविएशन फ्रॉम सेल थ्योरी। फिर हम टिश्यू कल्चर भी करते हैं कि सेल्स को हम कल्चर भी कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम बॉडी। हम कहते हैं कि वो बॉडी में ही डिवीजन करती हैं, लेकिन इन विट्रो भी हम करते हैं, दैट इज़ इन वाइवो। इन विट्रो भी हम उसकी कल्चरिंग करते हैं, जिसमें कि हमें एक बेटर एलॉबरेट सिस्टम चाहिए, हमें लैमिनर फ्लो चाहिए, आपको न्यूट्रिएंट मीडिया चाहिए, आपको स्पेसिफिक कंडीशंस आपको बनानी है, आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो इस तरह से टिश्यू कल्चर लैब्स में हम सेल्स की कल्चरिंग करते हैं इन विट्रो। अब ये जो ऑर्गेनिज्म थ्योरी है वो ये बताती है, ये काउंटर आर्गूमेंट्स को करती है। तो रिचर्ड एक मॉर्फोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होता है, मतलब पहले से ही डिफ्रेंशिएटेड होता है हिस्सा, कि वो हिस्सा किस चीज़ में रूपांतरित होगा। जैसे कि हम देखते हैं फेट मैप्स ये कहलाते हैं। तो आपको पता है 2 पोल होते हैं, एनिमल पोल और वेजिटल पोल। हर एक हिस्सा पहले से निर्धारित हो जाता है कि एपिडर्मिस कौन सा हिस्सा होगा, मीजोडर्म का कौन सा हिस्सा होगा, आपके एंडोडर्म का कौन सा होगा। तो आपके एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, तो उनमें से आपके कौन से हिस्से नोटोकॉर्ड बनाएंगे, कौन से हिस्से आपके नर्वस सिस्टम बनाएंगे। तो ये सारे हिस्से पहले से ही फिक्स्ड होते हैं आपके स्टेज में, ब्लास्टोसिस स्टेज में। तो वो एक स्ट्रक्चर्ड प्लान जो पहले से ही फिक्स हो जाता है, वो ऑर्गेनिज्मल थ्योरी का है, जो कि प्रपोज किया था रिकट वैज्ञानिक ने। क्योंकि जो सेल्स हैं वो टिश्यूज़ बनाती हैं, टिश्यूज़ ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। और जब एक ऑर्गेनिज्म का आपका एम्ब्रियोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है, एम्ब्रियोलॉजी का जब हम अध्ययन करते हैं, तो हम देखते हैं कि फेट मैप किसी भी एम्ब्रियो में, आपकी जो ब्लास्टोसिस जो स्टेज होती है उसमें फेट मैप्स बन जाते हैं कि कौन सा हिस्सा पहले से ही निर्धारित करेगा कि भाई ये आपका बनाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बनाएगा आपका नर्वस सिस्टम, ये बनाएगा आपका श्वसन तंत्र। तो ये देख सकते हैं आप फ्रॉग एम्ब्रियो में एक फेट मैप को, जिसमें कि आपको ऊपरी हिस्सा एनिमल, वेजिटल पोल, डॉर्सल और वेंट्रल हिस्से हैं। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे कि बीच में तो आपका मीजोडर्म वाला जो हिस्सा है वो आपके बना रहा है आपके हार्ट, फिर आपके एपिडर्मिस का नर्वस सिस्टम बना रहा है, फिर आपके नीचे जो हिस्सा है वो एंडोडर्म बना रहा है। तो इस तरह से अगर हम देखें कि जो सेल थ्योरी है और जो ऑर्गेनिज्मल थ्योरी है उसमें क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। सेल थ्योरी कहती है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो एक सिंगल सेल से अराइज किए हैं। ऑर्गेनिज्मल थ्योरी कहती है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेलुलर कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड नहीं होते हैं, दे आर नॉन सेलुलर। सेल थ्योरी प्रपोज करती है बेसिक जो कंपोनेंट्स होते हैं सेल के वो रिपीटेड होते हैं हर सेल में, और जब ये एब्सेंट होते हैं या मल्टीपल होते हैं तो वो अफेक्ट करते हैं लाइफ प्रोसेसेस को, जैसे कि ए न्यूक्लिएट आरबीसीज हैं, मसल सेल्स हैं,
ऑर्गेनिज्मल थ्योरी कहती है कि कुछ सेल जो लैक करती हैं बेसिक कंपोनेंट्स को, सेल्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ये स्पेशलाइज्ड होती हैं, तो ये बिकॉज दे आर स्पेशलाइज दे आर डूइंग दिस फंक्शन। फिर सेल थ्योरी और ऑर्गेनिज्मल थ्योरी में और डिफरेंसेस हैं कि ये कहती है कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सेल्स को हम टेक कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म से, हम उसकी कल्चरिंग कर सकते हैं अवे फ्रॉम द बॉडी, तो न्यू इंडिविजुअल्स की हम कल्चरिंग कर सकते हैं आइसोलेटेड सेल से। ऑर्गेनिज्मल थ्योरी कहती है कि जो हम रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम कंप्लीट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उसके लिए हम लाइफ सपोर्ट सिस्टम चाहिए ताकि वो जीवित रह सकें। होम्योस्टैटिक जो कंट्रोल है, कोऑर्डिनेशन है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है मेंटेन करने के लिए, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। सो इन ए नटशेल अगर हम बात करें तो जो डिविएशंस हमें देखने को मिलती हैं तो कि ये बताती हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो कर सकता है, डेवलप कर सकता है एक स्ट्रक्चर प्लान में। सेल्स जो होती हैं अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएटेड होती हैं, विभेदित होती हैं, और जितना भी एक ऑर्गेनिज्म है उसका एक होम्योस्टैटिक कंट्रोल मैकेनिज्म होता है। एक डेवलपिंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एमर्जेंट प्रॉपर्टीज़ को प्रकट करता है। और ये जो सेल थ्योरी है, ये हम ये नहीं कह सकते कि जो हमने सेल थ्योरी पढ़ी खाली ये सम है कि भी सेल्स का बना हुआ है या एनर्जी फ्लो हो रहा है। इट्स नॉट जस्ट द सम ऑफ द पार्ट्स, इसमें बहुत जटिलताएं हैं। कैसे किसी जंतु की ग्रोथ हो रही है, उसका एक प्लान फिक्स है, कैसे उसमें डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, कैसे होम्योस्टैटिक कंट्रोल हो रहा है, कैसे उसमें वो प्रॉपर्टीज जनरेट हो रही हैं। सो देयर इज़ मोर इज़ डिफरेंट। जैसे जैसे आपकी ज़्यादा जंतु बढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो डिफरेंस होता है उनमें, और ये जो डिफरेंस होता है वो डिफ्रेंसिएशन से होता है, और दूसरी जो जटिलताएं होती हैं वो होम्योस्टैटिक कंट्रोल से होंगी। तो ये जो सेल थ्योरी है जिसको कि शिल्डन एंड शिवॉन ने दिया, फिर अल्टीमेटली उसमें बहुत सारे मॉडर्न वर्जन्स डेवलप हुए, एंड देन यू हैव ऑर्गेनिज्मल थ्योरी। I hope you are able to understand the cell theory in a very simplified way. Thank you.